सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दुनिया में लाखों लोगों को हर साल प्रभावित करती है और इस बीमारी को कलंक के जैसे देखा जाता है। बीमारी का नाम है टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। यह बीमारी सबसे ज़्यादा फेफड़ों पर असर डालती है, लेकिन यह शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है, जैसे हड्डियां, किडनी, ब्रेन आदि। टीबी कैसे फैलती है? टीबी हवा के जरिए फैलती है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बात करता है तो हवा में टीबी के बैक्टीरिया फैल जाते हैं, और कोई स्वस्थ व्यक्ति जब हवा में इन बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, वह सांस लेता है तो उन्हें भी टीबी हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर बार टीबी का बैक्टीरिया शरीर में जाने का मतलब यह नहीं कि उसे बीमारी हो ही जाएगी। बहुत से मामलों में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यून सिस्टम है, वह बैक्टीरिया को रोक देता है, टीबी की बीमारी नहीं होने देता। अब जानते हैं टीबी की बीमारी होने पर मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बीमारी को कैसे पहचाना जा सकता है। तो कुछ प्रमुख लक्षण जैसे लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा के लिए खांसी चलना, खांसी में खून आना, वजन घटना, तेज बुखार आना, खास करके रात के समय, पसीना आना, यह भी रात के समय होता है, और व्यक्ति को थकान और कमजोरी लग सकती है। अगर यह लक्षण लगातार बने रहें तो बिना देरी किए तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लें। जब आप डॉक्टर के पास इन लक्षणों को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा टीबी के कंफर्मेशन के लिए कुछ जांचें करवाई जाती है, जिनमें मुख्य रूप से स्पुटम बलगम की जांच होती है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, सीबी नेट या जेनेस्पर्ट टेस्ट जो बैक्टीरिया की पहचान के लिए किया जाता है, ब्लड टेस्ट और टीबी स्क्रीनिंग टेस्ट यह करवाए जाते हैं। जब इन जांचों के द्वारा टीबी की पुष्टि हो जाती है तो व्यक्ति को इस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, क्या इलाज डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, उसे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। अच्छी खबर यह है कि टीबी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते इसका इलाज समय पर और सही तरीके से किया जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल में टीबी का इलाज बिल्कुल ही मुफ्त होता है। टीबी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को डोज थेरेपी के अंतर्गत रखा गया है। इस समय लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन दवा दी जाती है, और कुछ मरीजों को यह समय 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। दवाइयाँ छोड़ना या बीच में बंद करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी MDR टीबी हो सकती है, जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। इस कारण से जो दवाइयाँ आपको सरकारी अस्पताल से दी जा रही है उसको बिना भूले लगातार लें। यहाँ पर हम सरकारी अस्पताल में दी जाने वाली दवाओं को डिटेल में नहीं जानेंगे, क्योंकि यह समय समय पर अलग अलग पैकेजिंग में आती रहती है, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। सरकारी अस्पताल में जो दवाइयाँ दी जा रही है उन्हें स्टाफ के बताए अनुसार ही लें, और अगर उन दवाओं को किस तरह से लेना है आप भूल गए हैं तो तुरंत ही वापस अपने स्टाफ से जाकर मिले, जिससे कि वो आपको सही तरीके से लेने का तरीका बता सकें। यहाँ हम मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली दवाओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, जैसे कि इंजेक्शन केनामाइसिन, इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन, कुछ दवाइयाँ जैसे आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, एथाम्ब्यूटोल, पायरिजिनामाइड आदि। इन सभी दवाओं के कॉम्बिनेशन की जो ब्रांड सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वह है AKT4 किट, जिसमें यह चारों ही दवाइयाँ मिली होती है। इसका एक किट प्रतिदिन लगातार 2 महीने तक लेने के लिए दिया जाता है। जब 2 महीने तक यह किट ले लिया जाए तो अगले 4 महीने के लिए AKT3 किट प्रतिदिन 1 लेने के लिए दिया जाता है, और AKT3 किट में आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल यह 3 दवाइयाँ ही होती हैं। मतलब 2 महीने तक पायरिजिनामाइड दी जाती है, उसके बाद में पायरिजिनामाइड को लेना बंद करना होता है। यह किट किस तरह से लिए जाते हैं, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इन दोनों ही किट के बारे में मैंने अलग से वीडियो पहले ही बनाए हुए हैं। ऊपर आई कार्ड में क्लिक करके इन दोनों ही किट के वीडियो को आप पूरी तरह से देख सकते हैं और उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। इन सभी दवाओं के अलावा मरीज में आवश्यकता होने पर इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन या इंजेक्शन केनामाइसिन भी लगाए जाते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा फायदा नहीं हो, मरीज़ बार बार दवाओं को बीच में लेना छोड़ रहा हो, तो उनमें बिल्कुल ही अलग इलाज दिया जाता है जो मरीज़ से मरीज़ अलग होता है, क्योंकि उस समय मरीज़ में MDR टीबी हो जाती है। इस इलाज के अलावा भी मरीज को कई बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहला है दवाइयों का नियमित तथा पूरा कोर्स लें। पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कि दूध, अंडा, दाल, फल,
भीड़ भाड़ में मास्क पहने ताकि दूसरों में यह संक्रमण नहीं फैले, छींकते खांसते समय मुंहों को ढकें, समय समय पर फॉलोअप टेस्ट करवाते रहें। इन सभी बातों का ध्यान भी आपको इलाज लेने के साथ में रखना आवश्यक होता है। टीबी को लेकर व्यक्तियों में कुछ भ्रांतियां हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि टीबी की बीमारी छूने से फैलती है, तो यह बिल्कुल गलत है। अगर संक्रमित व्यक्ति के मुंह पर कपड़ा ढका है तो यह बीमारी आसानी से नहीं फैलती। यह बीमारी उस समय फैलती है जब व्यक्ति लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के साथ में एक ही जगह पर रहे, खासकर बंद कमरे में। अगर आपको या आपके आसपास किसी को टीबी के लक्षण दिखाई दे तो डरिए मत, जांच करवाइए और इलाज शुरू कीजिए। तो यह पूरी जानकारी थी टीबी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। यदि यह जानकारी आपको मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि ये किसी और की भी काम आ सके। साथ ही अगर आप ऐसी ही बीमारियों तथा दवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो लर्न अबाउट मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और कोई भी वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।